हेलो बच्चों, तो हम शुरू करने वाले हैं आज क्लास 12 का पहला चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो हम इस बैच में सब कुछ करेंगे, आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा ऑल द कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो क्वेश्चंस वगैरह भी करवाए जाएंगे, उसके साथ अलग असाइनमेंट दी जाएगी। तो बने रहें और पढ़ते रहें। तो हम शुरू करते हैं पहला चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। हम शुरू करेंगे कि मैट्रिसेस होते क्या हैं। मैट्रिसेस होते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एम इंटू एन मेंबर्स, जिसको हम अरेंज करते हैं एक बॉक्स में, जहाँ पे हर एक बॉक्स का उसका एक नंबर होता है। ये जो है रोज़ डिनोट करता है एंड दिस डिनोट्स कॉलम्स। हम मेनली 2x2 के मैट्रिक्स पढ़ेंगे या 3x3 के मैट्रिक्स पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में बस इतना ही है, तो हम इतना ही करने वाले हैं। तो इसमें होता है आई and j. I denotes the row and j denotes the column. Suppose like you have to make a box, so यहाँ पे हम अगर बॉक्स बनाते हैं तो हर एक एलिमेंट जो है उससे रिप्रेजेंट होगा, एक ए मेंबर से रिप्रेजेंट होगा, जहाँ पे आई और जे होगा। ये आई रो के लिए एंड दिस नोट्स कॉलम। ये ओवरऑल ए आई जे आपका पोजीशन डिटरमाइन करेगा एक मैट्रिक्स के बॉक्स में। लाइक सपोज हमारे पास है एग्जांपल की A12। दिस डिनोट्स की A1 जो है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। सो हम बॉक्स में इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी कि फर्स्ट रो, सपोज हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 2 3 1 2 3। A11 denotes first row, first column. Then A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. This denotes all the These came back from a search. This denotes कि मतलब ये सारे मेंबर्स के बारे में बताता है। जैसे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो ये सारे जो है हमें एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं। एंड इसके बाद हम करने वाले हैं, जैसे हमें अगर 2x3 का मैट्रिक्स बनाना है, और उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि अगर 2x3 का मैट्रिक्स बनाओ, कोई भी ऑर्डर के हो सकते हैं मैट्रिक्स, 2x3, 2x2, 3x2, 3x3। तो हम ऐसे कोई भी बना सकते हैं मैट्रिक्स को। अगर हमें क्वेश्चन है कि 2x3 का मैट्रिक्स बनाना है एंड वी आर गिवन अ कंडीशन दैट ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j डिवाइडेड बाई 2। सो इसमें क्या होगा कि आपको बस कुछ नहीं करना, आपको एक डब्बा बनाना है। 2x3 का मतलब है कि 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं। सो 1 2 3 1 2, दिस इज़ अ 2x3 मैट्रिक्स। एंड यहाँ पे हमें 1 और 1 सपोज मतलब इसको और इसको पुट करना है यहाँ पे। तो ये बनता है 1 प्लस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड 1 प्लस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। सो ऐसे ही करते करते हमें ये बनाना है कि 2 प्लस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 प्लस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। तो हमें ये बनाना है, ये हमारा सॉल्व होगा 2 3/2। ये बनेगा हमारा 5/2 एंड दिस इज़ 7/2, दिस 2 3 4। तो ये बन गया हमारा 2x3 का मैट्रिक्स। अब ऐसे ही हमें कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि हमें इसको कैसे करना है। हमें बस एक कंडीशन दी होगी आई जे की, कोई कंडीशन दी होगी जैसे आई प्लस 3j बाई 2 और 3 आई जे इज इक्वल टू 3 प्लस 2i, 3j प्लस 2i डिवाइडेड बाई 3। तो ये है पूरा। तो इसमें हमें बस आई और जे की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और कुछ नहीं करना। सो उसमें हमें बस यही करना है। और इसके
उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस ओवरऑल जो है 12 टाइप्स के मैट्रिसेस होते हैं जो हमारे सिलेबस में है। पहला है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो हमें नाम कहता है कि इसका जो अपीयरेंस होता है वो बिल्कुल रेक्टेंगुलर होता है। जैसे कि ये इसमें आप देखेंगे कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास रोज़ जो हैं, आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो लेस होंगे नंबर ऑफ़ कॉलम से, तो आपको ये जो है एक अपीयरेंस देगा एज ए रेक्टेंगल, एज ए रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको एक कॉलम देगा, एक जैसे ये देगा। तो जैसे इसका एग्जांपल है कि 1 2 3 4 2 4 6, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सो इसके बाद आता है हमारा, ये हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सिर्फ आपको इसकी ये कंडीशन याद रखनी है। क्या कंडीशन है? कि रोज़ जो है कॉलम से कम होती है, और इसका याद रखने का तरीका है कि ये रेक्टेंगुलर दिखता है। दूसरा हमारे पास आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जैसे इसका नेम सजेस्ट करता है कि ये स्क्वायर जैसा दिखता है, स्क्वायर जैसा दिखता है। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो होती हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होती हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। हमें इसमें एग्जांपल आप ले लो कि जैसे इसकी अपीयरेंस जो है स्क्वायर जैसी होती है। एग्जांपल है कि 4 5 6 7 अगर ये है तो ये एक रेक्टेंगुलर है, यानी कि 2 × 2 का मैट्रिक्स है। यहाँ पे हम जो लिखते हैं ये इसका ऑर्डर होता है। ऑर्डर यानी कि हम रोज़ इनटू कॉलम को जब मल्टीप्लाई करते हैं तब इसका ऑर्डर आता है। रोज़ आपको बता ही दिया, कॉलम भी बता ही दिया। रोज़ वर्टिकल रोज़ एंड हॉरिजॉन्टल, मतलब ये जो आता है ये कॉलम्स एंड दिस इज़ रोज़। सो इसके बाद हमारा है थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज़ रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स होता है कि जिसमें एक ही रो हो। बहुत ही लॉजिकल चीज़ें हैं, मतलब नाम से पता चल जाती है सब कुछ। तो एक ही रो हो जिसमें वो है रो मैट्रिक्स। अब रो क्या होती है? ये हमारे पास ये वर्टिकल वाली, मतलब हॉरिजॉन्टल वाली, तो जिसमें एक ही रो हो, यानी कि एक ही डब्बा हो नीचे की साइड। 1 2 3 4, दिस इज़ 1 रो। एंड कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं? कॉलम्स आपके 1 2 3 4, दिस डिनोट्स कॉलम्स। एक ही रो, एग्जांपल इसका ये है। चौथा आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स होता है, जैसे कि हमने ये बताया कि रो मैट्रिक्स है, तो कॉलम मैट्रिक्स इसका बिल्कुल ही सेम होता है। रो मैट्रिक्स में एक रो होती है एंड कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है। कॉलम सपोज लाइक दिस इज़, तो 1 2 3 ये हो गया। अब इसमें जो है हम रोज़ गिनेंगे तो 1 2 3, हमारे पास हम इसमें 3 रोज़ हैं, लेकिन हमारे पास कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स हमारे पास एक ही है, तो एक कॉलम। ये होता है इसकी डेफिनेशन। ये इसका सिंपल सा एग्जांपल है, कोई इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, कुछ मतलब बस याद रखना है तुम्हें, इसको ज़्यादा सवाल भी नहीं आते। अब इम्पॉर्टेंट है कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स जो है इसका इम्पॉर्टेंट होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, इसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका कोई भी ऑर्डर का हो, 2 × 2 3 × 3 या ETC जो भी ऑर्डर हो आपके पास, उसमें सारे एलिमेंट्स जो है 0 होने चाहिए, तो ये जो है नल मैट्रिक्स हो जाएगा। बस इसमें कुछ नहीं है, सारे एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0, यानी कि AIJ इज इक्वल टू 0। नो मैटर कि आप A and J की कोई भी वैल्यूज़ रख सकते हो। उसके बाद आता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या है?
डायगोनल मैट्रिक्स है कि जैसे ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, उनको डायगोनल मैट्रिक्स में कंसिडर नहीं कर सकते। ये नहीं मतलब कि डायगोनल लिखा हुआ है तो मतलब कि सारे डायगोनल एलिमेंट्स को ले लो, नहीं नहीं। तो इस पर क्या होता है कि आपका ए आई जे जो है, इसमें आई इज़ इक्वल टू जे जिस पोजीशन पर होगा, जिस भी पोजीशन पर होगा, वो डायगोनल एलिमेंट होगा। जिस भी पोजीशन पर होगा वो डायगोनल एलिमेंट होगा। तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू ही समझो, कोई ऐसे डेफिनेशन कुछ नहीं है इसकी, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं सब आपको बता रहा हूँ। और डायगोनल मैट्रिक्स जो है सिर्फ नहीं रुक जा, सॉरी, ये एक गलती थी, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये हमारी एक गलती हो गई, इसको कुछ और बोलते हैं, मैं कहीं और चला गया था, रियली सॉरी। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं कि आपका ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड होता है, बस ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें ए आई जे एलिमेंट ज़ीरो हो। इसमें ए आई जे एलिमेंट ज़ीरो होता है। एक कंडीशन है कि आई इक्वल टू जे नहीं होना चाहिए। यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं कि एक ऐसे है बॉक्स 3, 4, 5, तो ये जो है इसमें आई और जे एलिमेंट्स जो हैं, जैसे ये पोजीशन जो है हमारी फर्स्ट पोजीशन है हमारी 1, 1, ये वाली पोजीशन है 2, 2, और ये वाली जो पोजीशन है हमारी 3, 3। तो ये जो है आई इज़ इक्वल टू जे है, लेकिन आई इज़ इक्वल टू जे को छोड़कर जो पोजीशन हमारे पास पेंडिंग है, जो पोजीशन हमारे पास रह गई, वो सारी पोजीशन ज़ीरो होंगी। नो मैटर कि आपका कौन सा पोजीशन है, आपकी सारी पोजीशंस पे ज़ीरो ही आएगा। इसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि आपका जो डायगोनल, ये एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें कि डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं, यानी कि जहाँ पे आई नॉट इक्वल टू जे होता है, उन सारे एलिमेंट्स में सेम नंबर हो। लाइक अगर हम लिखें कि एग्ज़ाम्पल देखें कि डायगोनल एलिमेंट्स में जो है आई नॉट इक्वल टू जे पे हमें कोई भी नंबर वैल्यू डालनी होती है, तो आई नॉट इक्वल टू जे पे है, जैसे ये हो गया कि 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0। एज यू कैन सी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं यहाँ पे सेम नंबर है, इसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अब हम इसी के साथ एक टाइप का कंप्लीट करते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि आपका जो ये स्केलर है, अगर ये स्केलर 1 हो जाए तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, या हम इसको यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद आता है कंपेरेबल मैट्रिक्स। एक इम्पॉर्टेंट बात कि इसको हम आई से डिनोट करते हैं, दिस इज़ डिनोटेड बाय आई, और ये हमें रिमेंबर रखना है, हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये भूलने नहीं है बात। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स होता है हमारा अगला है कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स कुछ नहीं होता, कंपेरेबल मैट्रिक्स होता है कि जिसका ऑर्डर सेम हो, बस ऐसे याद रख लो कि कंपेरेबल मैट्रिक्स। जैसे कि अगर ये है 2, 4, 3, 5, इसका ऑर्डर है 2 × 2, और ये है 4, 5, 6, 7, इसका ऑर्डर है 2 × 2, तो ये जो है सेम ऑर्डर के हैं,
तो ये कंपेरेबल मैट्रिक्स है। इसमें जो है हम कंपेरेबल मैट्रिक्स को ही इक्वल कर सकते हैं। मैट्रिक्स कैन ओनली बी इक्वेटेड ओनली। एक कंडीशन होती है इक्वेट करने की कि आपका जो मैट्रिक्स है वो कंपेरेबल होना चाहिए। उसके बाद आता है कि इक्वल मैट्रिक्स। एज हमने बताया कि इक्वल मैट्रिक्स यानी कि कुछ नहीं होता, आपका कंपेरेबल मैट्रिक्स है। जो कंपेरेबल मैट्रिक्स को हम यहाँ लाते हैं। इसमें हमें दो कंडीशंस पता हैं कि इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि इसमें जो एलिमेंट्स है एलिमेंट शुड बी सेम। यही बस दो कंडीशन है मेन, आपको यही फॉलो करनी है बस, कि ऑर्डर सेम होना चाहिए और एलिमेंट सेम होना चाहिए। आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें हम ये पता करेंगे कि ऑर्डर सेम है, एलिमेंट सेम है। यही दो कंडीशन है बस। उसके बाद आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि आपका जो डायगोनल मैट्रिक्स है ना 1 2 3 0 0 0, कॉमन सेंस की बात है कि जो आई और जे जहाँ पे ज़ीरो हो, आई और जे जहाँ पे इक्वल हो, वहाँ पे जो है नॉन ज़ीरो नंबर आएगा। तो इसमें जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को आप बस ऐसे याद रख लीजिए कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसमें जो है आप बस ऐसे याद रख लीजिए कि आपके जो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरो हैं। अपर और उसका कॉन्ट्राडिक्टरी के नीचे, डायगोनल के नीचे एलिमेंट्स जो हैं वो सारे ज़ीरो हैं। इसका एक और है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे उसमें याद रखा वैसे ही इसमें लोअर का मतलब है कि डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे। एलिमेंट्स इज इक्वल टू ज़ीरो। बहुत ही आसान है, सब कुछ आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। दोबारा देखोगे वीडियो समझ आ जाएगा। तो इसमें है एग्जांपल लेते हैं कि 1 2 3 5 6 7 0 0 0। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है डायगोनल एलिमेंट्स हैं। डायगोनल एलिमेंट्स के जितने भी ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं ये ज़ीरो हैं। बस यही याद रखना है। लोअर मतलब कि डायगोनल के ऊपर वाले, अपर मतलब कि डायगोनल के नीचे वाले। कॉन्ट्राडिक्टरी है, बस यही याद रखना है। कोई आपसे इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस ख़त्म।